ऑस्ट्रेलिया में बंजर होती जमीन पर 35 मिलियन बीज गिराए गए तो क्या नतीजा निकला? ऑस्ट्रेलिया का नाकाबिले यकीन तजुर्बा क्या है? दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, मगरबी ऑस्ट्रेलिया के वसी मैदानों में एक वक्त ऐसा आया जब किसान सुबह अपने खेतों में जाते तो उन्हें यूं महसूस होता जैसे रातों रात जमीन पर किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। दूर दूर तक फैली हुई सफेद तह सूरज की रोशनी में चमकती थी। पहली नजर में यह मंजर खूबसूरत लगता था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। ये बर्फ नहीं थी, न रेत थी और न ही किसी मादनी पत्थर की चमक। ये नमक था, ऐसा नमक जो खामोशी से जमीन को मुर्दा बना रहा था। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत, साइंसदान और किसान सब परेशान थे क्योंकि लाखों एकड़ जमीन इनकी आंखों के सामने खत्म होती जा रही थी। फसलें उगना बंद हो रही थीं, चरागाहें खत्म हो रही थीं और वो इलाके जो कभी मुल्क की खुराक पैदा करते थे आहिस्ता आहिस्ता बंजर मैदानों में बदल रहे थे। इस बहरान की सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह अचानक नहीं आया था। ये कई दहाइयों से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। लोग रोजाना की जिंदगी में इस तब्दीली को महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन खला में गर्दिश करने वाले सैटेलाइट एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे थे जिसने माहिरीन को हिलाकर रख दिया। हर साल सफेद धब्बे मजीद बड़े हो रहे थे। जमीन का वो हिस्सा जो कभी सरसब्ज नजर आता था अब सफेद दिखाई देने लगा था। साइंसदानों ने जब इस मसले की गहराई में जाकर तहकीक की तो इन्हें मालूम हुआ कि असल मसला जमीन की सतह पर नहीं बल्कि इसके नीचे छुपा हुआ है। हजारों और लाखों साल पहले मगरबी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर कुदरत ने एक मुनफरिद निजाम बनाया था। इस इलाके के नीचे बड़ी मिकदार में नमक मौजूद था। आम हालात में यह नमक जमीन की गहराइयों में बंद रहता था और सतह तक नहीं पहुंचता था। इसकी एक बड़ी वजह वहां के कुदरती जंगलात थे। बड़े बड़े दरख्त अपनी लंबी जड़ों के जरिए जमीन से पानी खींचते थे। वो पानी पत्तों के जरिए फिजा में जाता था। इस अमल की वजह से जेरे जमीन पानी एक मुतवाजन सतह पर रहता था और नमक नीचे ही दबा रहता था। फिर इंसान ने तरक्की के नाम पर एक फैसला किया। इसे ज्यादा जमीन चाहिए थी, ज्यादा फसलें उगानी थी, मईशत को बढ़ाना था। चुनाचे जंगलात काटने का सिलसिला शुरू हुआ। एक दो दरख्त नहीं बल्कि लाखों एकड़ जंगल खत्म कर दिए गए। जहां कभी कुदरती जंगलात थे वहां गंदम और दूसरी फसलें उगाई जाने लगी। इब्तिदा में नतायज हैरान कुन थे। ज़राई पैदावार बढ़ी, किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ, हुकूमत भी खुश थी और लोगों को भी लगा कि इन्होंने फितरत को शिकस्त दे दी है और जमीन को अपने काबू में कर लिया है। लेकिन कुदरत हमेशा खामोशी से अपना हिसाब रखती है। दोस्तों, जैसे जैसे जंगलात खत्म होते गए वैसे वैसे जमीन के अंदर एक नई तब्दीली शुरू हो गई। पहले दरख्त जमीन से बड़ी मिकदार में पानी निकालते थे, लेकिन अब वो कुदरती पंप मौजूद नहीं थे। बारिश का पानी जमीन के अंदर जमा होने लगा। ये पानी नीचे मौजूद नमक से मिला और इसे अपने अंदर घोलने लगा। साला साल जेरे जमीन पानी की सतह ऊपर आने लगी। इब्तिदा में ये तब्दीली चंद सेंटीमीटर थी, फिर कई सेंटीमीटर और फिर बाज जगहों पर 1 मीटर तक पहुंच गई। किसानों को अभी भी मसले का अंदाजा नहीं था। इनके लिए जमीन वही थी जो पहले थी, लेकिन नीचे एक खतरनाक अमल जारी हो चुका था। जब नमक मिला पानी सतह के करीब पहुंचा तो सूरज ने अपना काम शुरू किया। गर्मी की वजह से पानी बुखारात बनकर उड़ जाता, लेकिन नमक वहीं रह जाता। हर बार थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर आता, बुखारात बनता और नमक छोड़ देता। फिर दोबारा यही अमल होता और यूं आहिस्ता आहिस्ता जमीन की ऊपरी सतह पर नमक की तह बनने लगी। शुरू में यह तह बहुत पतली थी, किसानों ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन चंद साल बाद ये इतनी मोटी हो गई कि फसलों की जड़ें जिंदा नहीं रह सकती थी। मिट्टी सख्त होने लगी, पानी जज्ब होना कम हो गया, बीज उगना बंद होने लगे, गंदम की पैदावार गिरने लगी। कुछ खेत मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए। जब साइंसदानों ने मुतासरा इलाकों का जायजा लिया तो इन्हें एहसास हुआ कि मसला इनकी तवक्को से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह सिर्फ चंद खेतों का मसला नहीं था, यह पूरे खिते का बहरान था। लाखों एकड़ जमीन खतरे में थी और अगर यही रफ्तार जारी रहती तो आने वाली नस्लों के लिए जरखेज जमीन बाकी नहीं रहती। नमक का हमला सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं था। सड़कें खराब होने लगी, इमारतों की बुनियादें मुतासिर होने लगी, दरख्त सूखने लगे, तालाब और आबी जखायर बदलने लगे, मकामी जानवरों और परिंदों के मस्कन तबाह होने लगे। कई नायाब अकसाम मादूमी के खतरे से दो चार हो गए। जो लोग उस इलाके में रहते थे उनकी मईशत और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ गई थी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के पास अब वक्त कम था। अगर कोई बड़ा कदम ना उठाया जाता तो सूरत हाल हाथ से निकल सकती थी। माहिरीन को इकट्ठा किया गया, तहकीकात शुरू हुई, मीटिंग्स हुई, अरबों डॉलर्स के मंसूबों पर गौर किया गया
और सब एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि जमीन को दोबारा जिंदा कैसे किया जाए। नाज़रीन ग्रामी, कई साल की तहकीक के बाद माहिरीन एक नतीजे पर पहुंचे। मसले की जड़ जंगलात की कटाई थी, इसलिए शायद हल भी दरख्त ही हो। ख्याल ये था कि अगर दोबारा बड़ी तादाद में दरख्त लगा दिए जाएं तो वो जमीन से पानी खींच लेंगे, जेर जमीन पानी की सतह नीचे चली जाएगी और नमक दोबारा गहराई में चला जाएगा। ये मंसूबा सुनने में बहुत मंतकी लगता था। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को भी ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और सरमायाकारों ने भी दिलचस्पी दिखाई। अब सवाल ये था कि कौन सा दरख्त लगाया जाए। बहुत गौर व फिक्र के बाद एक दरख्त मुंतखब किया गया जिसे तस्मीनाई ब्लू गम कहा गया। ये यूकलिप्टस खानदान का तेजी से बढ़ने वाला दरख्त था। माहिरीन का ख्याल था कि यह रोजाना बड़ी मिकदार में पानी इस्तेमाल कर सकता है और कुदरती पंप का किरदार अदा करेगा। मंसूबा शुरू हुआ, हजारों एकड़ जमीन पर पौधे लगाए गए। मीडिया में भी इस मंसूबे को एक इनकलाबी कदम करार दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि चंद साल बाद जमीन दोबारा सब्ज हो जाएगी और नमक का मसला खत्म हो जाएगा। इब्तिदाई नतायज वाकई हैरान कुन थे। नन्हे पौधे तेजी से बढ़ने लगे और सबको लगा कि कामयाबी करीब है। सरमायाकार मजीद पैसा लगाने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियां इस मंसूबे में शामिल होने लगी। अरबों डॉलर्स खर्च किए गए और ऐसा महसूस हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मुर्दा होती जमीन को बचाने का फार्मूला ढूंढ लिया है। लेकिन कुदरत ने एक बार फिर साबित किया कि वो इंसान के अंदाजों से कहीं ज्यादा पेचीदा है। चंद साल गुजरने के बाद साइंसदानों ने एक अजीब बात महसूस की। जिन दरख्तों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगे। कुछ इलाकों में इनकी नशो नुमा रुक गई। बाज जगहों पर पत्ते जर्द पड़ने लगे। कुछ दरख्त मुकम्मल तौर पर सूखने लगे। तहकीक से मालूम हुआ कि मसला बहुत गहरा है। ब्लू गम दरअसल ऐसे इलाकों का दरख्त था जहां बारिश ज्यादा होती है और मौसम निस्बतन नम रहता है। मगरबी ऑस्ट्रेलिया का माहौल इससे मुख्तलिफ था। यहाँ गर्मी ज्यादा थी और पानी महदूद था। दरख्त अपनी जरूरत से ज्यादा नमी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बारिश इतनी नहीं हो रही थी कि इस कमी को पूरा कर सके। दोस्तों, फिर एक और हैरान कुन हकीकत सामने आई। जमीन के नीचे एक सख्त पथरीली तह मौजूद थी जिसे आयरन स्टोन कहा जाता है। जब दरख्तों की जड़ें नीचे बढ़ती थी तो वो इस तह से टकरा जाती थी। जड़ें इस रुकावट को अबूर नहीं कर सकती थी और इसका नतीजा ये निकला कि दरख्त उस गहराई तक नहीं पहुंच सके जहां ज्यादा पानी मौजूद था। वो सतह के करीब मौजूद नमी पर इन्हिसार करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते गए। कुछ ही अरसे में लाखों दरख्त मरने लगे। जो मंसूबा ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद बना था वो नाकामी में बदलने लगा। सरमायाकार परेशान हो गए। कंपनियां खसारे में जाने लगी। एक बड़ी कंपनी तकरीबन 900 मिलियन डॉलर के कर्ज के बोझ तले दब गई। हजारों लोगों का सरमाया डूब गया। 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर मुर्दा दरख्तों के जंगल खड़े थे। ये मंजर इस बात की याद दहानी था कि सिर्फ दरख्त लगा देना काफी नहीं है, सही दरख्त सही जगह लगाना जरूरी है। इस नाकामी के बाद एक और मंसूबा शुरू हुआ जिसे 11-11 बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर कहा गया। और इस बार मकसद सिर्फ दरख्त लगाना नहीं था, बल्कि एक पूरा कुदरती निजाम दोबारा बनाना था। साइंसदानों ने फैसला किया कि वो इस जमीन पर वही पौधे और दरख्त वापस लाएंगे जो हजारों साल से यहाँ मौजूद थे और जिन्होंने इस माहौल के साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजारी थी। तहकीक शुरू हुई। माहिरीन ने पुराने रिकॉर्ड्स देखे, मिट्टी का जायजा लिया, बारिश के नमूनों का मुतालिया किया और मकामी नबातात के बारे में मालूमात इकट्ठी की। आखिरकार इन्होंने तकरीबन 60 मुख्तलिफ अकसाम के मकामी दरख्तों, झाड़ियों और पौधों का इंतखाब किया। हर पौधे का एक अलग किरदार था। कोई मिट्टी को मजबूत बनाता था, कोई नमी महफूज रखता था, कोई नमक जज्ब करता था और कोई जमीन में ग़िज़ाई अज्जा पैदा करता था। और इन बीजों की तादाद 35 मिलियन थी। मगर अब एक नया चैलेंज सामने था कि नमक से मुतासर जमीन पर बीज कैसे उगाए जाए। आम तरीकों से बीज लगाने की कोशिश की गई तो कामयाबी बहुत कम मिली। नमक की वजह से मिट्टी सख्त हो चुकी थी और बारिश का पानी ज्यादा देर तक नहीं रुकता था। अगर बीज उग भी जाता तो जल्दी सूख जाता। इस नए मसले का हल निकालने के लिए खास मशीनें तैयार की गई। ये मशीनें जमीन में वी शक्ल की बारीक नालियां बनाती थी। बज़ाहिर ये एक छोटी सी तब्दीली थी, लेकिन इसके नतायज हैरान कुन थे। जब बारिश होती तो पानी बहकर जाया होने की बजाय इन नालियों में जमा होता और सीधा बीजों तक पहुंचता। यूं हर पौधे को इजाफी नमी मिलने लगी और इसके जिंदा रहने के इम्कानात कई गुना बढ़ गए। पहले साल हजारों हेक्टेयर जमीन पर बीज बोए गए। लोगों को खदशा था कि शायद कामयाबी की शरह बहुत कम होगी, लेकिन चंद माह बाद एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया।
जहां पहले सफेद नमक ही नमक दिखाई देता था, वहां नन्ही सब्ज कौंपलें जमीन से निकल रही थी। ये मामूली सा मंजर था, लेकिन उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण था जो बरसों से इस जमीन को मरता हुआ देख रहे थे। वक्त गुजरता गया और पौधे बड़े होने लगे और कुदरत खुद को ठीक करने लगी। तकरीबन 2 साल के अंदर पूरा माहौल बदल गया और अब सफेद नमक की जगह झाड़ियों और छोटे पौधों ने ले ली। और जब साइंसदानों ने पैमाइश की तो नतायज हैरान कुन थे। बाज इलाकों में जेरे जमीन पानी की सतह 1 मीटर तक नीचे जा चुकी थी। कुछ जगहों पर 2 मीटर तक कमी देखी गई। ये बजाहिर मामूल की तब्दीली दिखाई देती थी, लेकिन हकीकत में यही वो हद थी जिसका सब इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जब नमकीन पानी सतह से 2 मीटर से ज्यादा नीचे चला जाता है तो मिट्टी उसे ऊपर खींचने में नाकाम रहती है। इसका मतलब यह था कि नमक अब सतह पर जमा नहीं हो सकता था। कई दहाइयों से जारी तबाही का अमल पहली बार रुकना शुरू हुआ। अब बारिश भी दुश्मन की बजाय दोस्त बनने लगी। पहले बारिश का पानी नमक को घोलकर ऊपर लाता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी थी। दरख्तों की जड़ें पानी को मुतवाजन रख रही थी। बारिश का पानी जमीन में जज्ब होकर सतह पर मौजूद नमक को वापस नीचे ले जाने लगा। गोया कुदरत खुद जमीन की सफाई कर रही थी और अगले चंद बरसों में उन इलाकों का नक्शा बदलने लगा। सफेद मैदानों की जगह सब्ज झाड़ियां और दरख्त दिखाई देने लगे। दर्जा हरारत में कमी आने लगी। दरख्तों के साए और नमी की वजह से जमीन पहले से ठंडी रहने लगी। बुखारात बनने की रफ्तार कम हो गई और मिट्टी ज्यादा देर तक नम रहने लगी और यूं ऑस्ट्रेलिया में बंजर होती हुई जमीन हरी भरी होने लगी। दोस्तों, आज भी ये सफर जारी है और मगरबी ऑस्ट्रेलिया की जमीन दुनिया को यह पैगाम दे रही है कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले, अगर वो फितरत को शिकस्त देने की बजाय इसके साथ चलना सीख ले, तो वो ऐसे मसाइल का हल भी निकाल सकता है जो नामुमकिन दिखाई देते हैं। ये सिर्फ दरख्त लगाने की कहानी नहीं है, ये इंसान और फितरत के ताल्लुक की कहानी है। ये उस हकीकत की कहानी है कि एक छोटा सा बीज जब सही जगह पर लगाया जाए तो वो पूरी जमीन की तकदीर बदल सकता है। और यही वो सबक है जो मगरबी ऑस्ट्रेलिया के बंजर मैदान आज पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं।